आज की कहानी रात। हाँ, वही रात जिसमें आसमान ऐसा लगता है जैसे किसी ने तारीकी से भर दिया हो और दरिया की लहरें खामोशी में सांस लेती महसूस हों। इसी रात से ये खौफनाक कहानी शुरू होती है। दरिया, जिसे लोग गुमशुदा पानी कहते थे, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ शहर था। ऐसा शहर जिसे इंसान नहीं, जिन्नात आबाद रखते थे, और जो भी इस शहर तक पहुंच जाता वो तो वापस ना आता, फिर ऐसा लूटता कि पहचाना ना जाता। ये कहानी है हामिद की, एक जिद्दी बेखौफ नौजवान जिसने वो कदम उठा लिया जो उठाना नहीं चाहिए था। दरिया किनारे छोटा सा गांव था, चंद मिट्टी के घर, चंद चराग और बीचों बीच वो दरिया जो रात के वक्त यूं लगता जैसे जीता हो। चंद महीनों से लोग डूब रहे थे, लाशें कभी नहीं मिलते, बस दूर कहीं पानी में सब्ज रोशनी डोलती दिखाई देती। लोग फिक्रमंद थे, बोलते थे इस पानी के नीचे जिन्नों का शहर है जो लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। हामिद हंसता था, जिन शाह पानी में, ये इसके लिए मजाक था। मगर मजाक खत्म हो गया जिस दिन इसका छोटा भाई ज़रियाब इसी दरिया में गायब हो गया। लाश ना मिली, आवाज़ें ना आईं, सिर्फ रात के वक्त दरवाजे पर 3 दस्तकें। दरवाज़ा खोलो तो कोई नहीं, बस पानी के कतरे। और उन लम्हों में हामिद ने पहली बार डर को महसूस किया। ज़रियाब की गुमशुदगी के तीसरे रोज़ गांव का बूढ़ा मजजूब बाबा रोशन उसके दरवाजे पर आया, आंखें ऐसी जैसे अंदर अंधेरा कैद हो। वो बोला, बच्चे, ये दरिया पानी नहीं, ये एक दरवाज़ा है, जिन्नात का दरवाज़ा, और जो अंदर चला जाए वो वापस नहीं आता। हामिद की रूह कांपी, मगर उसने फैसला कर लिया, मैं अपने भाई को वापस लाऊंगा। बाबा रोशन कांप गया, वहां जाना आसान है, वापस आना नहीं। चांद फटा हुआ लग रहा था, दरिया से सब्ज रोशनी निकल रही थी। बाबा रोशन ने एक मिट्टी की बोतल दी, ये तेरा आसरा है, मगर याद रख, पीछे मोड़ कर देख लिया तो भी उन्हीं का हो जाएगा। हामिद ने कदम पानी में रखा, पहला कदम ठंडा, दूसरा बेहिस, तीसरा, और वो डूब गया। मगर वो मरा नहीं। किसी के हाथ, किसी की उंगलियां इसे नीचे खींच रही थीं। फिर अचानक जमीन, खुश्क जमीन, वो पानी के नीचे एक जिंदा शहर में खड़ा था। हामिद ने ऊपर देखा, आसमान नहीं था, बल्कि मोटा नीला पानी जो हल्की सब्ज रोशनी के साथ तैर रहा था। गलियां, इमारतें, सब जिंदा दुखते थे। दीवारों पर एक ही अलामत, 2 आंखें जो पानी की तरफ देख रही थीं। फिर एक साया उसके पीछे उतरा। इंसान यहाँ क्यों आया है? वजूद लंबा, पतला, आधा धुंध, आधा जिस्म। हामिद ने हिम्मत की, मैं अपना भाई चाहता हूँ। वो हंसा, जो यहाँ आता है वो लूटता नहीं, ये दरियाई जिन्नात का शहर है। हामिद को एक बड़े महल में ले गए। दरवाजे पर पानी की लहरें दौड़ रही थीं, मगर टूटती नहीं थीं। तख्त पर बैठा जिन बादशाह, आंखें कुओं की तरह गहरी। इंसान, तुमने हमारे कानून को तोड़ा, तुम्हारी दुनिया हमारी दुनिया में मना थी। हामिद चीखा, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। बादशाह ने हाथ उठाया, हवा में शीशे के दायरे बने जिनमें इंसानों की तस्वीरें तैर रही थीं। फिर ज़रियाब का चेहरा सामने आया। हामिद इसे देखकर बेहाल हो गया। ज़रियाब खामोश था, जामिद, जैसे जिंदा होकर भी जिंदा ना हो। हामिद ने इसे हिलाया, ज़रियाब, मैं हूं, उठो।
ज़रियाब की आंखों में सब्ज रोशनी थी। भाई, मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम्हारा नहीं, उनका हूं। इंसानियत कहाँ है? यहाँ दर्द नहीं, भूख नहीं, मगर इंसानियत भी नहीं। वापस जाओ भाई, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। हामिद की रूह कांप गई। बादशाह बोला, इंसान, तुम अब वापस नहीं जा सकते। तुमने बहुत कुछ देख लिया है। जिन आगे बढ़े। हामिद ने आखिरी उम्मीद पकड़ी। मिट्टी की बोतल, ये तुम्हारे लिए जहर है। इसने बोतल बादशाह पर फेंक दी। गर्द फैली, जिन चीखने लगे, दीवारें हिलने लगे, चिराग बुझने लगे। हामिद दौड़ा, पूरा शहर उसके पीछे चीखता था। वो एक नहर तक पहुंचा, ऊपर जाने वाला रास्ता। वो पानी में कूद गया। पानी ने इसे मरोड़ा, घुमाया, पकड़ा, छोड़ा, फिर एवा, वो बाहर था। वो 3 दिन बाद मिला, बेहोश, किनारे पर पड़ा हुआ। लोग पूछते रहे, मगर वो बस एक बात कहता, पानी के नीचे शहर है। वो सब मुझे देख रहे हैं। बाबा रोशन ने इसकी आंखों में देखा और कांप गया। बेटे, तुम्हारी आंखों में सब्ज रोशनी वही है जो उनमें होती है। तुम खाली नहीं लूटे, वो तुम्हारी रूह का टुकड़ा अपने साथ छोड़ गए हैं। हामिद की सांस रुक गई। मैं उन जैसा बन रहा हूं। बूढ़े ने आहिस्ता से सर हिलाया। एक दिन तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। वो तुम्हें लेने आएंगे। इस रात लोगों ने दरिया से सब्ज रोशनी निकलते देखी। फिर पानी फटा, 2 आंखें जाहिर हुईं, ना इंसानी ना जिन्नती, बल्कि दोनों का मिलाप। अगले दिन हामिद गायब, सिर्फ कदमों के निशान जो पानी में जाते थे, और आखिरी लहर ऐसे हत्ती जैसे कोई अंदर उतरा हो। रात को कभी कभी लोग पानी से सरगोशी सुनते हैं। मैं वही हूं जो इंसान था, मगर अब नहीं हूं।